हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये आज जो रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके बारे में बातें होती हैं, जिन्हें देखकर लोग कंपेयर करते हैं, जिनके नाम पर लोग चुप चुप कर जो है डिस्कशन करते हैं, चुप चुप के, है ना, डिस्कशन करते हैं। अगर आप फील करते हो कि लोग आपको देखकर, है ना, ऑकवर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह कोल्ड बिहेव करते हैं और कुछ लोग फेक स्वीटनेस दिखाते हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी ही है, एकदम। तो चलिए, आप आज की इस रीडिंग में पूरे बने रहिएगा आखिरी तक, ठीक है। और आप जो है ना, मुझे जहां तक लगता है कि आप इस रीडिंग पे आए हो तो आप ऐसे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो जो नोटिस नहीं किए जाते होगे, है ना। आप ओवर नोटिस होने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो चलिए, आपकी एज को लेकर क्या बातें करते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या बातें करते हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। आपका फेस, आपका कंपैरिजन, हर एक चीज हम जानेंगे। लोग क्या क्या बातें करते हैं, किस किस तरीके की बातें करते हैं, तो लोगों के बारे में तो जानना बनता है ना। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। हर किसी के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल कोई रीडिंग देख सकता है। मेरे शब्दों पे ध्यान न मत दीजिएगा, यानी कि था थी पे ध्यान नहीं देना है आपको। फुल फोकस होकर के रीडिंग को बस देखना है, ठीक है। आप अपने वर्ड्स को चेंज कर लेना, है ना, वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना आप। चलिए, करते हैं यहाँ पे आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। सो जल्दी से ध्यान कर लीजिए खुद का, आज तो खुद का ध्यान करना है। फोकस, ध्यानम। थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले हम एज के बारे में बातें करने वाले हैं। एज को लेकर के रीडिंग कर रही हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए, रेडी हैं आप सब, अब कर लेते हैं रीडिंग। तो लोग अक्सर आपस में क्या बातें करते हैं, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग अक्सर क्या बातें करते हैं। तो लोग अक्सर आपके बारे में क्या कहते हैं, जो एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, उसके अनुसार से लोग कहते हैं कि इसकी एज इतनी है पर लगता नहीं है, हम सेम एज हो के भी ना थक गए हैं, ये फ्रेश लगती है यार, ये लगता ही नहीं है कि इस एज की है, इसके अंदर क्या खूबी है पता नहीं। गाइस, आपकी एज लोगों के लिए नंबर नहीं है, वो एक कंपटीशन बन चुकी है। यस, सोचो, आपकी एज इनके लिए कंपटीशन बन चुकी है। इनका जेलस माइंडसेट अगर देखा जाए ना, तो मुझे दिख रहा है कि भाई कुछ लोग जेलस भी फील करते हैं। कुछ लोग फील करते हैं कि आप टाइम से जो है ना आगे चल रहे हो। उन्हें लगता है कि आपका ग्लो उनकी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज कर देता है। वाओ, काफी ग्लोइंग हो आप, है ना। इसलिए आपकी एज को भी कभी कभी जो होता है ना कि कहा जाता है, यार ये इस एज की है, वो इस एज की है ना, ये कहा जाता है, कभी अंडरएस्टिमेट किया जाता है, सिर्फ ताकि लोग अपने आप को बेटर फील करा सके। होता है ना, जेलसी में कुछ लोग करते हैं। ये बात रियरली आपके सामने बोली जाती है गाइस, पर पीछे से बहुत बार डिस्कस होती है, बहुत बार, ठीक है। आपका चेहरा, लुक्स पर भी गॉसिप होता है। आपके चेहरे और लुक्स पे गॉसिप ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी होता है।
लोग कहते हैं कि इसका फेस अलग ही चमकता है, पता नहीं क्या लगाती है यार। मेकअप हो या ना हो, एकदम बड़ा ही फ्रेश और स्ट्रॉन्ग लगती है। मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन है इसके अंदर। इंसान इसके चेहरे को देख के जैसे ना खो सा जाता है। पर यहीं से जेलसी ना ट्रिगर होती है गाइस। जेलस लोग आपस में बोलते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, बस कॉन्फिडेंस है, वरना एवरेज ही है। सो ये वर्ड्स झूठ से ज्यादा सेल्फ कंफर्ट होते हैं। सच ये है कि आपका फेस मेमोरी में रहता है लोगों के। लोग आपको देखकर भूल नहीं पाते हैं, और जो भूल नहीं पाते वो गॉसिप करते हैं आपको लेकर, है ना? सो लोग आपकी फोटोज को जूम कर करके देखते हैं। आपके एक्सप्रेशन, स्माइल, वॉक टॉक, है ना, कॉपी करने की कोशिश हमेशा रहती है। हमेशा लोग करते रहते हैं। फिर सेम लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ खास नहीं लगता उसमें। ये वाली एनर्जी है क्लासी जेलस साइन। यस गाइस, लोग आपके बारे में इतनी बातें क्यों, मतलब करने से बंद क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? बताऊं मैं आपको, बताती हूँ। भाई, आप उन्हें याद दिलाते हो कि वो कहाँ स्टक है। आप उन्हें दिखाते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है, और ये बात हर किसी को पसंद नहीं आती है। इसलिए कुछ लोग आपको एडमायर करते हैं चुपके से, और कुछ लोग आपको हेट करते हैं दिखावा, है ना? जो कुछ लोग करते हैं ना, दिखावा करते हैं, लेकिन आप जो भी हो वो रियल हो, है ना? पर दोनों ही केस में ना आप उनके दिमाग में हमेशा रहते हो, हमेशा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आप आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगाकर यूं सर माना। यस, ऐसा लगता है जैसे कि भाई आप इनके दिलो दिमाग में जैसे छप गए हो, जैसे कि बैठ गए हो। अब लोगों को कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपको देखकर लोग सिर्फ बात नहीं करते हैं, बातें नहीं होती हैं, आप लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर देते हो। यहाँ सिर्फ जेलसी नहीं है, यहाँ अट्रैक्शन है, इनसिक्योरिटी है, और ऑब्सेशन भी है। तीनों का मिक्स मैं कहूंगी कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यस, आपके फेस को देखकर लोग क्या क्या फील करते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? मैं बताऊं, आपका फेस सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है, इनोसेंट भी आप लगते हो फेस से, और डेंजरसली कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हो लोगों को। इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लोग आपस में क्या क्या कहते हैं आपके पीठ पीछे। कहते हैं कि इसका फेस अलग ही एनर्जी देता है, ये सामने आए तो नजर हटती ही नहीं है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटते, नजारे हम क्या देखें। स्माइल करती है तो मतलब लगता है कि वाओ, है ना? रूम चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि जहां भी स्माइल कर रहे हैं वहां का माहौल चेंज हो जाता है। लेकिन ये बातें डायरेक्टली आपको नहीं बोलते हैं। ठीक है, जेलस लोग यहाँ डिफेंस मोड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें ऐसा क्या है यार, बस कॉन्फिडेंस का गेम है, थोड़ा ज्यादा ओवर रेटेड हो नहीं है ये। तुम लोग भी ना कुछ भी बातें करते रहते हो। लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूँ, यहाँ दिख रहा है काफी कि जब कोई चीज दिल को हिट करती है ना, और दिमाग उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो जेलसी लॉजिक बन जाती है। ठीक है, एकदम लॉजिक बन जाती है। कुछ लोग आपकी तारीफ जो है ना बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, पर ईगो, रिलेशनशिप या इनसिक्योरिटी की वजह से कभी एडमिट नहीं करेंगे।
ये लोग आपकी फोटोज को बार-बार देखते हैं, आपके पोस्ट नोटिस करते हैं, आपके एब्सेंस में भी आपको फ़ील करते हैं और फिर वही लोग बोलते हैं कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्लासिक डिनायल एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों के लिए ना बेंचमार्क बन चुके हो, पता है आपको? लोग कंपेयर भी करते हैं आपको। अपना फेस वर्सेस आपका फेस, अपनी प्रेजेंस वर्सेस आपकी प्रेजेंस और अपनी अटेंशन वर्सेस आपकी अटेंशन। और जब कंपैरिजन फेवर में नहीं जाता है तो गॉसिप शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनालॉजी है बता रही है, इस रीडिंग में नजर एनालॉजी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। लोग बिना वजह थक जाते हैं आपको देखकर। ठीक है, कुछ लोग आपकी खुशी देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे इसे ये खुशी कैसे मिल गई, ये तो उस लायक है भी नहीं, ये तो डिजर्व ही नहीं करती है। आपके अच्छे मोमेंट्स के बाद सडन नेगेटिविटी फील होती होगी आपको। आपको लगता होगा कि आपकी हेल्थ इशू हो गया या कुछ ऐसा जो है ना, आपको लगता है कि कोई है। कभी कभी डर लगने लगता है आपको। तो ये नजर का प्रॉब्लम है। आपकी ब्यूटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो एनर्जेटिक भी है, इसलिए सब हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको अपने लिए ब्रेसलेट पहनना चाहिए, एवेलाई का ब्रेसलेट, ठीक है, ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। आपको मेरे पास से ब्रेसलेट मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। आपको देख के कुछ लोग कोल्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी इनसिक्योरिटी को ना मिरर दिखा देते हो। आप उन्हें फील करवा देते हो कि वो इनफ नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले स्वीट फिर डिस्टेंट, पहले इंटरेस्ट और फिर पॉजेसिव नेस जो है वो आ जाती है, या फिर कहे तो एक होता है ना कि अग्रेसिव नेचर दिखने लगता है लोगों का आपको। ये आपकी गलती नहीं है, लोगों की गलती है। ठीक है, और बैक बीचिंग तो बहुत होती है आपके बारे में भाई, बहुत होती है आपको लेकर बैक बीचिंग। आपके लुक्स को लेकर दो टाइप की गॉसिप चलती है। पहला कि फेक न्यूट्रल गॉसिप, अच्छा है पर कुछ खास नहीं है उसका फेस, पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है, ये एनर्जी है। दूसरा है एकदम जहरीली। ठीक है, हाँ अच्छा है पर एटीट्यूड बहुत है ना, लोग कहते हैं आपके बारे में आपका चेहरा देख के। दोनों का मतलब एक ही होता है कि हमें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई जिस इंसान को देखकर लोग अपने आप से कंपेयर करने लगे ना, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। आप लोगों के लिए ना फैंटेसी भी हो, ट्रिगर भी हो और थ्रेट भी हो, इसलिए आपके बारे में बातें रुकती ही नहीं है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि भाई आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। भाई आप तो आप हो, आपकी क्या बात कहें। आप आप बहुत अलग पर्सन हो। यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो सीधे बोल रही है कि लोग आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट भी होते हैं और डरते भी हैं। आपकी पर्सनालिटी लाउड नहीं है पर ऑथोरेटिव जरूर है, और ये चीज हर किसी को हैंडल करने नहीं आता है ना, हर कोई नहीं कर सकता ये हैंडल। लोग आपकी पर्सनालिटी को ना देखते हैं कि आप ज्यादा बोलते नहीं हो, पर जब बोलते हो बात हिट करती है बहुत। आप अननेसेसरी अप्रूवल नहीं मांगते हो, इसी वजह से लोग कहते हैं कि इसको एटीट्यूड है, इसको ज्यादा घमंड है,
इसको लगता है ना ये सबसे अलग है। सच ये है कि जो लोग खुद कंफ्यूज्ड होते हैं ना, उन्हें क्लैरिटी एक होता है ना कि एटीट्यूड लगती है। लगता है कि हाँ, इसके पास बहुत एटीट्यूड है, लेकिन आप क्लियर होते हो ना, इसकी वजह से लोगों को लगता है। आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाता है, ठीक है? आप अपोलॉजी से फ्री हैं और ये चीज़ें जो है ना इनसिक्योर लोगों के लिए टॉक्सिक होती हैं। इसलिए लोग गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। ये किसी से डरती ही नहीं है। आप डरते नहीं इसलिए लोग आपसे डरते हैं। आपको ही अपनी खूबी पता थी या नहीं थी? आई डोंट नो बट येस ये चीज़ मुझे नज़र आई है। जब आप रूम में आते हो ना तो एनर्जी जैसे शिफ्ट सी हो जाती है। लोग जो है ना एक होता है ना कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, पॉज़िटिव फ़ील होता है। कुछ लोग नर्वस भी हो जाते हैं और फिर पीछे से बोलते हैं कि इसका वाइब थोड़ा हैवी था यार, इसका वाइब थोड़ा हैवी है। हैवी नहीं, आप पावरफुल पर्सन हो, पावरफुल पर्सन, ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपको डेंजरस फ़ील करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को रीड कर लेते हो, बिना उन्हें एक्सपोज़ किए। आप साइलेंस में भी ना सच पकड़ लेते हो एंड आप मैनिपुलेट नहीं होते हो। इसलिए लोग कहते हैं कि इसके सामने सब सँभल के बोलना चाहिए। ये ज़्यादा समझ जाता है या जाती है ना? ये रिस्पेक्ट भी है और डर भी है। कुछ लोग आपके सामने स्वीट होते हैं, पीछे से आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। बोलते हैं कि इसको लगता है ये मैच्योर है, इसको ज़्यादा स्मार्ट बनने की आदत है। स्मार्ट लोगों का स्मार्ट लोगों को बेवकूफ़ लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? क्यों कुछ लोग आपको जो है ना आइसोलेट करना चाहते हैं, आपको पता है? यहाँ एनर्जी बता रही है, आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। आप इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, ठीक है? आप किसी ग्रुप का हिस्सा ना सोच समझ के बनते हो, ठीक है? या बनाते हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, इसलिए लोग आपकी साइड लाइन मतलब आपको साइड लाइन करने की कोशिश करते रहते हैं, आपके बारे में नेगेटिव नैरेटिव जो है ना फैलाते रहते हैं। आपके बारे में लोग नेगेटिव पता नहीं बोलते हैं आपके बारे में और आपको लगता है कि यार ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? मैं तो किसी के बारे में गलत सोचती भी नहीं, लेकिन मेरे बारे में क्यों होता है? लोग आपके बिना, आपकी बात किए बगैर नहीं रहते हैं, ठीक है? कुछ लोग आपके सामने अपनी रियलिटी हाइड करते हैं, आप उन्हें उनकी औकात याद दिला देते हो, बिना बोले उनके। इसलिए गॉसिप अ, होती रहती है आपके बारे में कि ये ज़्यादा ही परफेक्ट बनती है। इसके साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता मुझे। ये अच्छी नहीं है या इसका जो है ना नेचर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। गाइस आपका एटीट्यूड नहीं, आपकी बाउंड्रीज़ उन्हें प्रॉब्लम लगती है। आप जो हो ना वो क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? आप टॉपिक ऑफ गॉसिप हो। ठीक है? एंड मैं देख रही हूँ कि आपके नेचर को लोग जो है ना मिसजज भी करते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। बहुत लोग हैं ना जज करने के लिए तो हमें हज़ारों, लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन खुद को जज करना लोग भूल जाते हैं कि हाँ, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लोग दूसरों को ही जज करने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। आप देखना कभी-कभी आपके रिश्तेदार,
आपके घर में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फ्रेंड्स, उनके घर वाले, है ना, जो आपको जज करेंगे, लेकिन खुद का क्या है वो जज नहीं करेंगे। सो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि भाई बहुत इमोशनली हैवी एनर्जी आ रही है अभी। आप बुरे इसलिए नहीं बने, बल्कि आपका अच्छा होना लोगों ने मिसयूज किया है। आपका नेचर सॉफ्ट भी है और स्ट्रांग भी है, और यही कॉम्बिनेशन लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि भाई इसका क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता, ये है कैसी, यह है कैसा, इसका कुछ समझ नहीं आता। कभी ये होता है, कभी ये चेहरा असली लगता है, तो कभी वो चेहरा असली लगता है। शुरुआत में लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है, ये अच्छा है, ये समझने वाला इंसान है, इससे बात करके सुकून मिलता है। आप सुनते हो, ठीक है, आप सुनते हो, हेल्प करते हो, समझने की कोशिश करते हो। यहीं से एक्सपेक्टेशन का जो है ना लोगों का शुरू हो जाता है, एक्सपेक्ट करना आपसे, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है, कह रही है कि जब आप बार बार मदद करते हो ना, तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं कि अरे यार ये मना नहीं करेगा, ये एडजस्ट कर लेगा यार, ये समझ जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं होता, ये कन्विंस करना होता है, ठीक है। लोग आपको अपने काम के लिए मना लेते हैं और आप काम कर भी देते हो लोगों का। जब आप नो बोलते हो ना, तब क्या होता है आपको पता है? यहीं पर असली गॉसिप पैदा होती है। लोग पीछे से बोलते हैं बदल गए या बदल गई, अब ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, अब पहले जैसे नहीं रहा कुछ भी यार उसके अंदर। जबकि सच ये है कि आप बदले नहीं हो, लोगों का एक्सेस कम हो गया है अब, ठीक है। जब आप देते हो ना, आप अच्छे इंसान होते हो। जब आप मना करते हो, तो आप सेल्फिश बन जाते हो। ये वही लोग हैं जो आपकी एनर्जी यूज कर रहे हैं, पर कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। और जब आपने बाउंड्री बनाई, उन्होंने कैरेक्टर, है ना, बनाना शुरू कर दिया कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना। लोग ये भी कहते हैं कि इसका नेचर अब ठीक नहीं रहा। तो मैं बता दूं कि ये लाइन तब बोली जाती है जब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो, आप फ्री थेरेपिस्ट बनना बंद कर देते हो, आप सबका बोझ उठाना छोड़ देते हो, तब आपको ये कहा जाता है। लोग इसलिए हर्ट नहीं होते क्योंकि आप बुरे हो, लोग इसलिए हर्ट होते हैं क्योंकि अब उनका फायदा, है ना, बंद हो गया। कुछ लोग हैं जो आपको यूज करते हैं, कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में। 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी काइंडनेस को इंटेंशनली यूज किया है। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स आप पर डंप करते हैं, आपके सपोर्ट पर ग्रो किए हैं, पर क्रेडिट कभी नहीं दिया आपको। और आज इसे बात करना मुश्किल हो गया है, ये कहते हैं नहीं, अब आप अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसके लिए इतना किया, इसको हमारी परवाह ही नहीं है। गाइस, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो लोग आपको गिल्ट में रखना चाहते हैं ना, वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपका नेचर प्योर है, पर आपका साइलेंस अब सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्यादा ही सीधा बनता है या बनती है,
ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा। आप फेक ड्रामा नहीं करते हो, आप एक्चुअल में सीधे हो, आप सीधे बोलते हो, आप मैनिपुलेशन नहीं समझते हो, पल टॉलरेट भी नहीं करते हो। इसलिए चालाक लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनका गेम स्पॉइल कर देते हो। सिंपल सी बात है ना? तो चालाक लोग थोड़ी पसंद आएँगे, उनको तो बेवकूफ़ ही पसंद आएँगे ना, जो जैसा कहे वैसा वो करे, है ना? अब दिन को वो रात कहेंगे तो जो बेवकूफ़ होगा वो रात ही कहेगा ना, ठीक है? तो वही है, आपके आस-पास के लोग कुछ ऐसे ही हैं एंड आपका जो रियल नेचर अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे दिखता है कि आप दिल से देते हो, मतलब दिल से करने वाले पर्सन हो आप। ये दुआ है ना? दुआ करते हो आप, पर दिमाग से बाउंड्रीज़ भी रखते हो और जब लिमिट क्रॉस होती है ना, तब बिल्कुल शांत हो जाते हो और ये शांति लोगों के लिए सबसे स्कैरी होता है। अच्छा होना कमज़ोरी नहीं होता, जब तक आप खुद को खोना बंद ना करो। आपका नेचर अभी भी वही है, पर एक्सेस सबके लिए बंद हो चुका है और इसी वजह से आप गॉसिप का टॉपिक बन गए हो गाइस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, लोग आपके बारे में आखिर गॉसिप करते हैं तो क्यों? आपको जवाब मिल गया ना, मैंने आपको जवाब तो दे ही दिया। बहुत लोगों के बारे में एक होता है ना कि लोगों का कहना होता है आपको लेकर। मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है, थोड़ी डार्क भी है। गाइस, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये नॉर्मल गॉसिप नहीं है, ये इनसिक्योरिटी से पैदा हुई जेलसी है। यहाँ बातें टाइम पास के लिए नहीं होती, यहाँ बातें डैमेज करने की इंटेंशन से होती हैं। यहाँ एनर्जी बताती है कि लोग आपसे इसलिए नहीं जलते क्योंकि आप उनसे बेटर हो। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप बिना चीखे, है ना, नोटिस हो जाते हो। आप बिना फाइट, है ना, जीत जाते हो एंड आप बिना चीख, है ना, या कहे तो आप बिना भीख माँगे लोगों का रिस्पेक्ट पा लेते हो। और अगर और ये सब उन लोगों को चुभता है जो ज़िंदगी भर वैलिडेटेशन के लिए जो है ना स्ट्रगल करते हैं। लोग अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं ना और उनको रिस्पेक्ट ना मिल करके आपको मिल जाती है। जो आपके जैसा बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, मैं आपको बता दूँ कि ये 3 कैटेगरीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। एक जो सेम एज ग्रुप के हैं, दूसरा सेम बैकग्राउंड के और तीसरा सेम अपॉर्च्युनिटीज़ के। कंपैरिज़न पर्सनल हो जाता है यहाँ पे। एंड दूसरा अगर मैं बताऊँ तो जो लोग कंट्रोल करना चाहते थे आपको, वो इमोशनली, सोशली, प्रोफेशनली, और जब आप कंट्रोल से बाहर निकले ना, तो लोग कहने लगे कि इसमें यही प्रॉब्लम है। तीसरा मुझे दिख रहा है कि जो लोग आपके ग्रोथ के विटनेस रहे ना, आपको नीचे से ऊपर तक जाते देखा है और खुद वहीं के वहीं रह गए हैं। खुद सोचो, लोगों को सक्सेस अच्छी नहीं लगती है दूसरे की, खुद की चाहते हैं लोग। आपके बारे में बातें डायरेक्ट अटैक नहीं होती हैं। ये लाइन्स बोली जाती हैं कि मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, पर फिर बोलते हैं कि मैं जज नहीं कर रहा उसे, बस कह रहा हूँ यार। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार शायद मैं गलत हूँ पर मुझे लगा, है ना? तो ये क्लीन लुकिंग पॉइज़न होता है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप एरोगेंट दिखो, आप सेल्फिश दिखो, आप इमोशनली कोल्ड दिखो। इसलिए नैरेटिव्स चलाई जाती हैं कि ये किसी का सगा नहीं है, इसको सिर्फ़ अपनी पड़ी रहती है।
ये सिर्फ अपना फायदा देखती है, जबकि रियलिटी ये है कि आपने सिर्फ अपनी वैल्यू समझ ली। लोग आपके नाम पर डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि आप उनकी अनसॉल्व्ड स्टोरी हो। उन्होंने सोचा था आप टूट जाओगे, उन्होंने सोचा था आप डिपेंड करोगे, उन्होंने सोचा था आप रुक जाओगे, पर आप तो रुके ही नहीं, झुके ही नहीं और गिर के भी उठ गए। इसलिए आप उनके दिमाग से निकलते ही नहीं, है ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मुझे बस इसकी टेंशन होती है यार, इसलिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये फेक चीजें करते हैं। सच ये है कि जब कंसर्न रियल होता है ना, तो वो आपके सामने होता है, पीछे नहीं होता है। कुछ लोग कुछ लोग आपको सोशल सर्कल में आइसोलेट करना चाहते हैं। आप इजीली मैनिपुलेट नहीं होते हो ना, आप ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं देते हो, आप सच बोल देते हो पोलाइटली तरीके से। इसलिए आपको डिफिकल्ट लेवल, है ना, किया जाता है, आपके अगेंस्ट ग्रुप ओपिनियन बनाया जाता है। जब आप अब्सेंट होते हो ना, सबसे ज्यादा आपकी ही बात होती है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। अभी तो मैं बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे कैंडल ही खत्म हो गई। तो क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे? कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी इसका। ठीक है, सो वर्क प्लेस पे क्या गॉसिप होती है, रिलेटिव्स क्या बातें करते हैं, फ्रेंड्स किस बात पे बातें करते हैं, है ना, कौन कौन स्वीट बन के आपसे सबसे ज्यादा जो है जहर फैला रहा है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो चलिए, रीडिंग कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग होने से आपके जो पैसे लगते हैं ना हीलिंग के, वो आपके बच जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग होती है सिर्फ सब्सक्राइब कर लेने से। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।